सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा नाम जप क्या है? सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ा साधना, सबसे बड़ा तप क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर कभी कभी खोजना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सद्गुरु कबीर देव ने कहा है, सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कसते रहई। सद्गुरु कबीर साहब ने बीजक में फरमाया है, सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कसते रहई। जिसके जीवन में धर्म का वास होता है वह सदैव अपनी अंतरात्मा की कसौटी से जीवन के हर गतिविधि को कसता है। आप किसी और आवाज को सुन सकें या न सुन सकें, लेकिन आपके अंदर में जो परमात्मा बैठा है उस आवाज को आप हर समय सुन सकते हैं और उसकी आवाज के अनुसार जीवन के सारे क्रियाकलाप को संपादित करना धर्म की कसौटी है। बहुत ज्यादा धर्म को शास्त्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि आपको दर्द पसंद नहीं है। है किसी को दर्द पसंद? अगर आपको दर्द पसंद नहीं है तो किसी को दर्द मत दीजिए आप। बस ये धर्म की शिक्षा है। आपको गाली पसंद नहीं है तो किसी को गाली मत दीजिए, ये धर्म हो गया। आप के साथ में कोई दुराचार न करे, आप किसी के साथ दुराचार न करें, ये धर्म है। आपको अपमान पसंद नहीं है, आप किसी का अपमान न करें, ये धर्म है। आदमी धर्म समझता है, जो खाता नहीं है उसको खिलाना धर्म समझता है। विचार कीजिएगा, मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है आपको। जो खा नहीं सकता है उसको नहा धो करके पकवान बना करके और मुंह में सामने रख करके पर्दा लगा करके उसको रात दिन खिलाते हैं, उसको धर्म मानते हैं। खा नहीं सकता है और जो खा सकता है उसकी थाली छीनते हैं। कैसे धार्मिक हैं हम लोग। जो सुन नहीं सकता है उनको सुनाने के लिए हम लोग रात दिन कीर्तन करते हैं, और जो सुन रहा है उनको हम लोग रात दिन पीड़ा देते हैं, उसको लोग धर्म मानते हैं। सोचिए, लोग धर्म के नाम पर रात रात भर लाउड स्पीकर लगाकर जागरण करते हैं। धर्म नहीं है, महापाप है, महापाप है। अगर रात भर मैं माइक लगा करके भजन गाऊं तो ये भी महापाप है। आप कहेंगे भजन गाना पाप कैसे है? भजन गाना हो तो दिन में गाइए, शाम को रात में 8, 9, 10 बजे तक गा लीजिए। 10 बजे के बाद बाहर बिल्कुल आवाज नहीं जानी चाहिए। 10 बजे के बाद सोने का समय है। बहुत बीमार ऐसे होते हैं गांव में, घर में, समाज में,
जिनको डॉक्टर ने नींद की गोली देकर कहा कि रात में आराम से सोइए। बहुत लोग हार्ट के पेशेंट हैं, उनको दर्द एकदम गोली के समान चुभता है और कान में जब आवाज जाती है वो सो नहीं सकते हैं, हल्ला होता है रात भर। ये धर्म है कि अधर्म है? अगर आपको पाठ करना है रात भर तो भगवान को लाउड स्पीकर चाहिए क्या सुनाने के लिए? आप अकेले बैठ करके पाठ कीजिए, एक रात नहीं 10 रात करिए, आप कौन मना करता है? बहुत लगाना हो तो घर में साउंड लगा लीजिए। ये 4 साउंड और 50 फीट ऊपर लगाकर और रात दिन धर्म के नाम पर हल्ला करना और पूरे क्षेत्र के लोगों की नींद हराम करना। आजकल शादी विवाह पता नहीं इधर रिवाज है कि नहीं है, गंगा के उस पार बड़ा रिवाज है। शादी होगी तो शादी वाले दिन तो दुल्हा दुल्हन क्यों सोएंगे, उसकी तो शादी है। अब बूढ़े बुजुर्ग भी नाचेंगे क्योंकि पोता पोती की शादी है, नानी नाना भी नाचेंगे क्योंकि नतनी नतिन की शादी है। सब नाचो, अच्छी बात है, लेकिन रात भर जो बाजा लगा करके गाली देते हैं समधी को, वो कौन धर्म है? और इतनी अश्लील अश्लील गालियां दी जाती हैं और अगल बगल के लोग सोने वाले आपकी आरती उतारेंगे, आपको माला पहनाएंगे, आप बड़ा काम कर रहे हैं। शादी वाले को चाहिए गीत गाना हो माताओं को तो साउंड बॉक्स लगा ले घर के अंदर और दरवाजे तक आवाज रहे। ये हारन में रात भर सोने नहीं देते हैं गीत गा गा करके, और खाए भर थारी समधी बड़ा चोर, क्या क्या कहते हैं सब। ये सब इतनी अश्लील अश्लील शब्द गाते हैं। मैं एक जगह सुना तो मैं तो कभी सुना नहीं था, जब सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ये धर्म है? ये शादी के नाम पर समाज में कुप्रथा है और सत्संग के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर अष्टजाम होता है कि नहीं? इधर रात भर होता है अष्टजाम के नाम पर, भगत के नाम पर, कीर्तन के नाम पर, सत्संग के नाम पर। ये धर्म नहीं, किसको सुला रहा है? कबीर साहब ने तो कहा है कि तेरा साहब के लिए शब्द आया है कि जिस साहब को सुनाना चाहते हो उनको सुनाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। भजन है साहब का, पंक्ति याद नहीं आ रही है। कितनी जोर जोर से चिल्लाते हो, क्या साहब बहरा है? क्या तुम्हारा साहब सुनता नहीं है जो लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ी? धर्म क्या है? धर्म है प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार, धर्म है इंसानियत का व्यवहार, धर्म है सहानुभूति का व्यवहार, धर्म है प्यासे को जल पिला देना, भूखे को भोजन दे देना। इस भयंकर ठंडी में अगर कोई ठिठुरते हुए मिल जाए तो आपसे बन सके उसको एक कपड़ा ओढ़ा दीजिए। कोई आदमी रास्ता भटक गया है और आपको नजर आए, प्यार से रास्ता बता दीजिए। आप रोज अपने घर परिवार की सेवा में हजारों रुपये खर्च करते हैं, वह धर्म नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए लाखों खर्च करते हैं, वह धर्म नहीं है, वह जिम्मेदारी है, वह स्वार्थ है। लेकिन अपनी कमाई का 10 रुपया आप किसी संत की सेवा में, किसी पवित्र आत्मा की सेवा में, किसी अनाथ की सेवा में, किसी जरूरतमंद की सेवा में लगा देंगे, वह 10 रुपया का दान आपके धर्म के खाता में लिखा जाएगा। अपनी पत्नी के लिए आप लाखों का गहना बनवा दें, वो धर्म का खाता नहीं है।
वो तो जिम्मेदारी स्वार्थ का खाता है, वह खाता गुजर का खाता है, वह खाता आदान प्रदान का खाता है। लेकिन धर्म का खाता है कि जो हमें जरूरतमंद लगे उनकी सेवा में कुछ लगा दे। मैं एक भजन शुरू करूंगा, भजन से मैं अपनी बात को आरंभ करूं, आगे ले चलूंगा और समय की एक मर्यादा होगी, उस मर्यादा के तहत मैं अपनी बातें आपके बीच में रखूंगा। आप और हम जितने लोग हैं, हम मनुष्यों के समूह से जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, कोई आदमी अकेले नहीं जी सकता है। आपके घर में एक बकरी का बच्चा हो तो बकरी के अकेले बच्चे को, एक बच्चे को आप पाल सकते हैं। कैसे पालेंगे? तो बकरी के बच्चे को चारा दीजिए, पानी दीजिए, रहने का निवास स्थान दीजिए और उसके गले में रस्सी बांध करके एक खूंटा से बांध दीजिए। बकरी का बच्चा जीलेगा, बड़ा हो जाएगा। एक गाय का बच्चे को गले में रस्सी बांध करके और चारा पानी निवास दीजिए तो गाय का बच्चा भी जी लेगा, कुत्ता का बच्चा जी लेगा, भैंस घोड़ा गधा का बच्चा जी लेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, एक मनुष्य का बच्चा आप ले आइए, उसके गले में रस्सी बांध दीजिए, भोजन दे दीजिए, पानी दे दीजिए, उनके पास न रहिए आप, वो जी पाएगा? मनुष्य का बच्चा समाज में जीता है। अन्य प्राणियों के बच्चों को समाज की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य के बच्चे को समाज चाहिए, क्योंकि मनुष्य के बच्चे को संस्कार चाहिए। आपने आज तक कभी सुना है कि किसी के घर में गाय का बच्चा हुआ है, आज उसकी छठी है, सब लोग आइएगा गीत गाने? सुना आज तक? किसी के घर में बकरी का बच्चा हुआ है, आज उसका मुंडन है, जरा सब लोग आइएगा गीत गाने? बकरी के बच्चों का मुंडन नहीं होता है, बकरी के बच्चों का पाणी ग्रहण नहीं होता है, बकरी और अन्य पशुओं के बच्चों का अन्नप्राशन नहीं होता है, अन्य किसी प्राणी के बच्चों का केशलोचन नहीं होता है, किसी भी प्राणी के बच्चे का नामकरण नहीं होता है। लेकिन मनुष्य के बच्चे का यह सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य संस्कारों का धारक है। इस मनुष्य के बच्चे को इसीलिए समाज के बीच में रखा जाता है कि 16 संस्कारों से इसे परिपूर्ण बनाया जाए। मैंने बात शुरू की थी कि मनुष्य के जीवन में धर्म कितना आवश्यक है और धर्म क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में हैं, कुछ लोग कहते हैं इस्लाम धर्म में हैं, कुछ लोग कहते हैं बौद्ध धर्म में हैं, कुछ लोग कहते हैं कबीरपंथी हैं, कुछ लोग कहते हैं हम वैष्णव हैं, कुछ लोग कहते हैं आर्य समाजी हैं, कुछ लोग कहते हैं रामानंदी हैं, कुछ लोग कहते हैं शैव हैं, कुछ लोग कहते हैं शाक्त हैं, अनेक शब्द हैं, कुछ जैन हैं, कुछ सिख हैं। क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। कुछ माताएं छठ का त्योहार मनाती हैं, कुछ माताएं दुर्गा पूजा में 9 दिन उपवास रहती हैं, कुछ माताएं बांस की पूजा करती हैं, अब कुछ माताएं पीपल की पूजा करती हैं, कुछ माताएं तुलसी की पूजा करती हैं। क्या ये सब धर्म है?
थोड़ा विचार कीजिए धर्म क्या है। कुछ लोग चोटी रखते हैं, कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग जनेऊ पहनते हैं, कुछ लोग खतना कराते हैं, कुछ लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह अकबर कहते हैं, कुछ लोग वाहे गुरु कहते हैं, कुछ लोग गायत्री मंत्र जपते हैं। सच्चा धार्मिक कौन है? कुछ लोग राम राम जपते हैं, कुछ लोग सतनाम जपते हैं, कुछ लोग हरि नाम जपते हैं, कुछ लोग वाहे गुरु जपते हैं। सही नाम क्या है? इन सारी बातों को हम इस एक वाक्य से समझें कि कुछ भी जपें, किसी भी संप्रदाय में रहें, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करें, किसी भी तरह का नाम जपें, आप ध्यान दें आपका कर्म कैसा है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी। कि आप किसी भी संप्रदाय में रहें, किसी भी गुरु से दीक्षा लें, किसी भी नाम का जप करें, किसी भी विचार सरणी में आप जिए, किसी भी संप्रदाय का अनुयायी बने, एक बात आप याद रखें, आपके कर्म हर समय कल्याणकारी होने चाहिए। आप किसी को पीड़ा न दें, किसी को कष्ट न दें, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार न करें, किसी की थाली की खुराक न छीनें, किसी को अपशब्द न कहें, किसी के साथ में आप अन्याय न करें, किसी के साथ छल और कपट न करें, किसी की सुविधा को देखकर ईर्ष्या न करें। बस आपके घर में सारा तीर्थ है, आपके जीवन में सारी साधना है, आपके मन में सारे प्रभु का साक्षात्कार है, आपका हृदय सभी परमात्माओं का केंद्र है। आइए एक भजन सुनाओ। दिल दुखाना छोड़िए, दिल दुखाना छोड़िए, और दिल रुबा बन जाए। दिल दुखाना छोड़िए, और दिल रुबा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने हैं, आईना बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने हैं, आईना बन जाइए। सब घट में रोशाइयां, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि घट की, जा घट पर घट होय कबीरा, जा घट पर घट होय। नहीं चाहिए
दिल दुखाना किसी का। अब इस पंक्ति को सुनिए, ये किस संप्रदाय की बात है? ये जो मैं गा रहा हूं, ये पंक्ति मैंने गाई, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, इससे बड़ा और कोई धर्म है दुनिया में? यहां आदमी कोशिश में लगा है, मैं अपनी जमीन बेचकर दूसरे को बर्बाद कर दूंगा। यहां आदमी प्रयास करता है कि मैं अगर पूरी सब्जी खा रहा हूं तो दूसरे को मैं पूरी और पनीर नहीं खाने दूंगा। आदमी के अंदर की मानसिकता कितनी निकृष्ट होती जा रही है। आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। ये आजकल की स्थिति बड़ी बद से बदतर होती जा रही है। एक आदमी नया स्कॉर्पियो निकलवा के लाया गांव में, और गांव में मिठाई बांटा और खूब गाड़ी को घुमाए, स्कॉर्पियो को इधर से उधर जाए, उधर से उधर जाए। बगल के पड़ोसी ने देखा कि गाड़ी 10 चक्कर घूम गई, बिना मतलब के धूल उड़ा रही है रास्ते में। तो पड़ोसी ने गाड़ी के मालिक को रोक के कहा, भाई साहब आपने नई गाड़ी ले ली, मिठाई हम लोग खा लिए, बड़ी खुशी की बात है। 1 बार 2 बार 3 बार आप रास्ते में घूम गए, बड़ी अच्छी बात है। 10 बार उधर गए, 10 बार इधर आए, बेमतलब का आप डीजल क्यों जला रहे हैं? तो उसने कहा, तुम्हारा दिल जलाने के लिए हम डीजल जला रहे हैं। ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं समाज में, जो दूसरों की खुशियों को देखकर खुश नहीं होते, दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के दुख को देखकर होली और दिवाली मनाते हैं, और दूसरों की खुशियों को देखकर गम में डूब जाते हैं। संत कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म अगर दुनिया में है तो ये है कि पराये दर्द को अपना दर्द समझ लेना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अच्छा होगा कि थोड़ी देर के लिए सब लोग मोबाइल को बंद कर लीजिए, अगर कर सके तो। डिसिप्लिन है ये। मेरा मोबाइल मैं बंद करके आया हूं, मेरे पास भी मोबाइल है। क्यों करके आया हूं? क्योंकि मैं आपकी बीच सेवा कर रहा हूं, और अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल बंद करके आपको सुना रहा हूं तो आपका धर्म है कि आप भी मोबाइल को बंद कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। ये आज समय है, बेटा बाप को दुखाना चाहता है और बाप बेटे से दूरियां बना लेता है। सास बहुओं से दूर होती हैं तो बहुएं सास को जली कटी सुना करके सास के दिल को जला देना चाहती है। पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब होते हैं तो रिश्तों को सुधारने के प्रयास नहीं होते हैं, रिश्तों को तोड़ने के प्रयास होते हैं। संत कहते हैं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा, ये जमाना किसी का
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में तुझको ये सर झुकाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर हो, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। कबीरा एक बंधे जंजीर, कबीरा एक बंधे जंजीर। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में तुझको ये सर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। पंक्ति पर ध्यान दीजिए। अब सब लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, गृहस्थ, विरक्त, दादा दादी, नाना नानी, मास्टर, इंजीनियर, क्लर्क, प्रोफेसर, कोई भी हो, किसान भी क्यों न हो, ग्राहक हो, दुकानदार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये पंक्ति सबके लिए अमृत है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सबसे बड़ा धर्म है, आप लिख लीजिए अपने हृदय में, और आज रात में सोइए और सुबह जगिए। जमीन पर पैर रखने के पहले एक संकल्प लीजिए, आज दिन भर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी को चोट पहुंचे। धर्म पूरा होगा कि नहीं? सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा तप है। ये सहज नहीं है। सब लोग ये सोचें, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा। इसमें जो लोग दादा बन गए हैं, दादी बन गए हैं, कभी ये दुल्हन और दुल्हा बने थे? आज वो जमाना है। जो लोग इसमें दादा बन गए, उनके सिर पर कभी सेहरा सजा था, बारात निकली थी, वाह वाह हो रही थी, दूल्हा राजा हो रहा था,
दूल्हा कौर उठाए तो बाराती खाए, और दूल्हा जब तक न खाए तो बाराती को ठन ठन गोपाल। आज वो दूल्हा कहां है? घर के एक किनारे उपेक्षा के शिकार बन गए। घर के मालिक थे कभी आप, लेकिन आपका जमाना चला गया। घर की मालकिन थी कभी आप, अब आज आपका जमाना नहीं है, और आज है भी तो कुछ ही दिनों की बात है। चमड़ी आपकी सुंदरता को छोड़ देगी और आपके हाथों में लाठी आ जाएगी। आपकी जवानी कहां जाएगी पता भी नहीं चलेगा। वो दिन कहां गए? याद रखिएगा, ये जवानी है 2 दिन का सपना, और ढूंढ ले कोई महबूब अपना। मैंने एक गजल गाया था टी सीरीज में, बहुत पहले मेरा एल्बम है ये। जो लोग कैसेट सुनते थे उनको पता होगा। मेरा एल्बम का नाम था सदगुरु से करते जाना प्यार। उसके भजन है, गजल है ये। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना। जिस घर में जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं, उसी घर में मौत का मातम भी मनाया जाता है। जिस घर में शादी की शहनाई बजती है, उसी घर में राम नाम सत्य होने का नारा भी लगता है। क्या इसको झुठला पाएंगे आप? ये संसार है, सब जमाना सबका बदलता है, कोई सदा रह नहीं पाया है। सदा न रहा है और सदा न रहेगा जमाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जो आज सास हैं और घर की चाबी आप अपने पास रखे हैं, कुछ बहुएं भी ऐसी हैं जो सास का सम्मान नहीं करती है। कुछ बेटे ऐसे हैं जो बाप का सम्मान नहीं करते। ये बात सच है, लेकिन अधिकतम सास भी शंकाशील होती है, अधिकतम पिता भी संदेह युक्त होते हैं। वह अपनी मालकियत छोड़ना नहीं चाहते। बाप को लगता है कि हम अगर छोड़ देंगे तो घर डूब जाएगा। सास को लगता है अलमारी की चाबी, तिजोरी की चाबी बहू को दे दें तो घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मन में होता है, कहीं कहीं होता भी है, घटना भी घटती है। लेकिन कब तक आप चाबी संभाल के रखेंगे? एक दिन तो चाबी छोड़ना पड़ेगा। और अपनी जवानी के वक्त में बड़ी प्यार से पेश आइए, अपनी मालकियत के काल में बड़े अदब से पेश आइए। नहीं, अगर आपने आज गलत चूड़ी कस दी तो याद रखिएगा बुढ़ापे में ब्याज सहित आपको भुगतना पड़ जाएगा। सदा न रहा है और सदा न रहेगा जमाना किसी का। अगली पंक्ति मैं गा रहा था, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। ये इसी पर कहा था, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। ये जवानी एक शक्ति, एक पावर का केंद्र है, एक पावर का सेंटर है। जवानी आपके जीवन का रत्न है, उसको गलत दिशा में न लगाएं, उसको सही दिशा में लगाएं। लेकिन ये जवानी बहुत दिन रहने वाली नहीं है। मेरे गुरुदेव पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, जवानी 18 बरस से 28 बरस की उम्र तक रहती है। मेन जवानी जो चमकती जवानी है, छटकदार जवानी है, जो जवानी में चेहरे पर शाइनिंग होती है, वह जवानी 18 से 28 तक रहती है। और 28 के बाद में जवानी ढलने लगती है। और 30 बरस हो गई तो गुरुदेव जी कहा करते थे कि 28 के आगे 30 उम्र हो गई तो 30 भये तब खीस भये, और 40-50 में नाम न लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 30 भये तब खीस भये,
और 40-50 में नाम न लीजिए और 60 में ब्याह की चाह जगे तो निकाल के जूता कपाड़ पर दीजिए। गुरुदेव जी कहा करते थे, ये संसार के भोगों की कोई सीमा है? कितना भोग भोगेंगे आप? भर्तृहरि जी महाराज ने कहा है, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगे न तपता वयमेव तपता, कालो न जीर्णो वयमेव जीर्णा। मैंने भोग को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। मैंने काल को नहीं तपाया, काल ने मुझे तप लिया। मैंने उम्र नहीं सिराई, उम्र ने मुझे खा लिया। बंधुओं, इस बात पर विचार कीजिए सब लोग कि जवानी चली जा रही है, जीवन बीत रहा है और एक दिन ऐसा आएगा, काल अचानक मारी है जो तीतर को बाज। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में तुझको ये सर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में तुझको ये सर झुकाना पड़ेगा। वहां न चलेगा, वहां न चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का।
आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। मैंने अभी कहा कि आने के दिन की तो सब लोग याद करते हैं। जन्मदिन को लोग कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन को लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आजकल एक चलन और चला है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का। एनिवर्सरी, विवाह के दिन को याद करते हैं, उसकी वर्षगांठ मनाते हैं। और आश्चर्य तो तब होता है जब राग रंग को भूलकर भजन में मन लगाना चाहिए, तब 80 बरस का बूढ़ा और 75 बरस की बूढ़ी एक दूसरे को एनिवर्सरी पर माला पहनाकर डांस करते हैं। सोचिए कैसा समय आया है। सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। और सदगुरु कबीर साहब का अमर संदेश, आए हैं सो कौन रहेगा यहां, क्या उसको याद करते हैं? जवान जवान लोगों से कहो भजन करो, सत्संग करो ना। इसमें भी जितने लोग बैठे हैं गिने चुने जवान लड़के लड़कियां होंगे, बाकी ये सत्संग बूढ़ा बूढ़ी का नाम रजिस्ट्री है। बस सत्संग कहीं हो रहा है तो रिटायर लोग जाएं, जवानों को कोई मतलब नहीं है, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। क्या जवान अजर अमर बन के आए हैं? उनको जाना नहीं है? उनको यहां कितने दिन रहना है आखिर? यहां सब लोग मेहमान की तरह हैं, इस बात को भूल जाते हैं, इस बात को कोई याद नहीं करते हैं। और जवानी में कहो लोगों से भजन करो, साधन करो, सत्संग करो, कहते बाबा अभी कौन उम्र है। कितने लोग कहते अभी कौन उम्र है, तो उम्र कब आएगी? जब 60 पार कर जाएंगे तब। अरे सारी खुराफात, सारा प्रपंच जवानी में और बुढ़ापे में भजन होगा? नहीं हो सकता है। मेरा एक भजन यूट्यूब पर बहुत वायरल है, आप लोग सुनते होंगे, अगर सुने नहीं होंगे तो सुनिएगा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बूढ़ा लोग हो जाते, बूढ़ा बूढ़ी जब हो जाते हैं, झुलझुल हो जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, खटिया पकड़ लेते हैं, हाथों में लाठी आ जाती है, आंखों से सूझता नहीं है, तब कहते हैं भगवान परमात्मा हमको ले चलिए अपने धाम। जवान थे तो याद नहीं किए, और अब जब किसी काम के नहीं है तब कौन ले जाएगा आपको? भगवान। तो भगवान आपको ले जाकर के अचार बनाएंगे। जब आप काम के थे तब भगवान को याद नहीं किए, और अब जब किसी काम के नहीं हैं तब आप कहां जाना चाहते हैं? भगवान इतना बेवकूफ है, आपके लिए वहां सिंहासन लगा के रखे हैं। याद रख, एक 90 साल की बूढ़ी, कहानी याद आ गई। एक 90 साल की बूढ़ी रोज कहे, हे भगवान मुझे ले चलो, हे मौत मुझे ले चलो, हे धर्मराज मुझे उठा लीजिए। एक दिन बूढ़ी सो रही थी रात में, और चुपके से आई मौत और बूढ़ी के पैर पकड़ लिए कस के। बूढ़ी हड़बड़ा के उठी। बूढ़ी ने कहा कौन कौन कौन? तो मौत कहती है मैं मौत हूं, तुम्हें लेने आई हूं, रोज बुलाती थी ना मुझे। बुढ़िया कही मैं तो किसी को ना बुलाई जी। कैसे आ गई, क्यों आई? मैं तो किसी को ना बुलाई। उसने कहा 90 साल की हो गई, चलना है। कहा क्यों, लोग 100 साल भी जीते हैं। उसने कहा लोग 100 साल भी जीते हैं। मौत ने पैर पकड़ लिया। उसने कहा तू बहुत बुलाती थी, अब तुझे लेके ही जाऊंगी। तो बुढ़िया कहती है ए बहन मौत, मुझे ले जाके क्या करेगी वहां? मैं तो यहां भी बेकाम हूं, वहां भी चल के बेकाम रहूंगी। मैं यहां भी कुछ नहीं कर पाती हूं, वहां भी चल के बैठी बैठी खाऊंगी। तुमको ले ही जाना है तो घर में जवान जवान बेटा बहू है, उसको ले जाओ।
वहां जाके कुछ काम करेंगे, हमें ले जाके क्या करोगे? लेकिन याद रखिएगा, आएगा बुलावा तो, और आखिर में तुझको ये सर झुकाना पड़ेगा, और वहां न चलेगा बहाना। चलेगा? कौन सा बहाना चलेगा? कोई बहाना वहां चलने वाला नहीं है। वो भोजपुरी में भजन गाया जाता है ना, बारी मोरी अबही उमिरिया, अब विधाता दिनवा धाई दिहले राम। सजना सयान और हम नदान, और कैसे के गवनवा जेबे राम। सुना दू 2 लाइन, याद आ गया तो। मैं भोजपुरी गाता तो नहीं हूं, कोशिश करता हूं। कैसे मौत का समय आता है तो मनोवृत्ति रूपी ये कुंवारी दुल्हन मानो कांप रही है कि बारी मोरी आबही उमिरिया, बारी मतलब कम उम्र की, लेकिन मौत जब आएगी तो उम्र नहीं देखती है। पेट से बच्चा चला जाता है, गोद से बच्चा चला जाता है, कुमार अवस्था में चला जाता है, और इतने दुर्दिन देखने पड़ते हैं कि बाप को बेटे की अर्थी उठानी पड़ती है। ये संसार इतना निर्दय है कि बारी मोरी आबही उमिरिया, अब विधाता दीन धाई दिहले राम। ये भजन मदन राय जी का गाया हुआ है, मूल ओरिजिनल गायन। हम लोग टी सीरीज में एक साथ रहते थे, तो एक स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग थी, एक में मदन जी की रिकॉर्डिंग थी। मेरे सामने ही ये भजन उन्होंने रिकॉर्ड किया था। इस एल्बम का नाम था सब दिन होत न एक समान। कि बारी मोरी आबही उमिरिया, अब विधाता दीन धाई दिहले राम। कि सजना सयान हम नदान, त कैसे ए गवनवा जाई बेरा। सजना सयान हम नदान, त कैसे के गवनवा जाई बेरा। बारी मोरी अबही उमिरिया, बारी मोरी अबही उमिरिया, विधाता दीन धाई दिहले राम। सजना सयान हम नदान, त कैसे के गवनवा जाई बेरा। सजना सयान हम नदान, त कैसे के गवनवा जाई बेरा।
बाबा हवन ऐसा नीर मोहिया। 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 ना मन में विचारवा कैले राम। बाबा हवन ऐसा नीर मोहिया। हो बाबा हवन ऐसा नीर मोहिया। ना मन में विचरवा कैले राम। माई मोरहिया के कटोर तघरवा से निकारी दिहले राम। माई मोरहिया के कठोर तघरवा से निकारी दिहले राम। ओ बारी मोरिया बही उमिरिया। हो बारी मोरी, हो बारी मोरी अबही उमिरिया। विधाता दिन धाई दिहले राम। सजना सयान हम नदान त कैसे एक गवनवा जाई बेरा। सजना सयान हम नदान त कैसे एक गवनवा जाई बेरा। हो सजना सयान हम नदान त कैसे के गवनवा जाई बेरा। काल बड़ा निर्दय है। काल किसी पर दया नहीं करता है, किसी को क्षमा नहीं करता है। वो आएगा तो वैसे ही हमें पकड़ के ले जाएगा जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ लेती है। बिल्ली पकड़ती है तो दया आती है बिल्ली को। उसी मुंह से बिल्ली अपने बच्चे को इधर से उधर करती है तो बच्चे को दांत नहीं लगने देती है। और उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है तो एक ही बार में उसको भगवान के धाम पहुंचा देती है। बिल्ली की तरह ही काल आएगा और हमें ले जाएगा। इसलिए संत कहते हैं आएगा बुलावा तो, और आखिर में तुझको ये सर झुकाना पड़ेगा। वहां न चलेगा बहाना किसी का। और शोहरत तुम्हारी रह जाएगी और दौलत तुम्हारी रह जाएगी। क्या साथ जाएगा? ध्यान दीजिए, सब लोग विचार कीजिएगा। आज आपके पास बैंक बैलेंस है, आज आपके पास कैश है, सोना और चांदी है, कपड़े और बिस्तर हैं, अलमारी और गाड़ी है, आपके सारे साज सामान हैं। और अंतिम समय में साथ क्या चलेगा? कितना सोना चलेगा, कितनी चांदी चलेगी, कितना कैश चलेगा। ये सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं कि कमाना नहीं है, कमाना है, अर्जन करना है, पैसा इकट्ठा करना है, बैंक में रखना है, खर्च भी करना है, लेकिन उसके लिए पाप नहीं करना है। ये ध्यान देने वाली बात है। जरूरत तो पैसे की हम लोग ज्ञान दे रहे हैं ना, लेकिन हम लोगों को भी गाड़ी का पेट्रोल चाहिए,
टोल टैक्स देना पड़ता है। पेट्रोल पंप पर जाऊं, अब पेट्रोल भरवा लूं गाड़ी में, अब पेट्रोल पंप का मालिक कहे बाबा पैसा निकालिए, हम कहें दुनिया झूठी है, क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे? मान जाएगा पेट्रोल पंप वाला? मानेगा? वो कहेगा बहुत ज्ञान बघारते हैं बाबा, ये ज्ञान जाइए कोरमा के लोगों को दीजिएगा, हमको तो नोट गिन दीजिए, कहेगा वो। क्यों? क्योंकि धन के बगैर किसी का जीवन नहीं चलेगा। लेकिन धन गलत तरीके से कमाना अधर्म है, धन गलत तरीके से कमाना पाप है, और धन के पीछे मोह में डूबे रहना महापाप है। धन कमाइए लेकिन अनावश्यक खर्च मत करिए। ध्यान दीजिएगा सब लोग, धन कमाना बुरा नहीं है, सुबह से शाम तक मेहनत कीजिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर सूम मत बनिए, कंजूस मत बनिए, अनुदार मत बनिए। जरूरत पड़ने पर खर्च भी करिए, मोह मत करिए। केवल जोड़ने के लिए धन मत कमाइए, धन कमाइए खर्च करने के लिए। और कुछ लोग होते हैं केवल कमाना जानते हैं, खर्च करना, अपने बच्चों पर भी खर्च नहीं करते हैं, पत्नी पर भी खर्च नहीं करते हैं, मां बाप पर भी खर्च नहीं करते हैं। एक मनोरंजक कहानी याद आ गई। एक बहुत कंजूस आदमी कहीं घूमने नहीं जाता था। एक दोस्त ने उससे कहा तुम कहीं घूमने नहीं जाते? उसने कहा पैसा बहुत खर्च होता है, नहीं जाऊंगा। अरे कहा कमाते हो कहीं तो घूमो। अच्छा कहा बताओ, तुम्हारे कहने से चला जाओ, कहां जाऊं? तो कहा कि चले जाओ आगरा, ताजमहल देखाओ। तो रिजर्वेशन नहीं कराया, पैसा ज्यादा लगता था। जनरल टिकट लेके पत्नी को, और छोटा बच्चा था उसका 6 साल का 7 साल का, उस बच्चे को लेकर के गए जनरल टिकट लेकर आगरा घूमने। बेटी बैठ जाओ, कहीं एक जगह चुपचाप रख के बैठ जाओ, चुपचाप रख के बैठ जाओ। आगरा चला गया पत्नी और बच्चे को लेकर। रिक्शा नहीं किया, स्टेशन से उतरा तो पैदल चल दिया ताजमहल देखने, चूंकि पैसा लगेगा, पैसा खर्च होगा। पत्नी ने कहा रिक्शा कर लो। क्या करोगे इतना जोड़ करके? अरे कहा बगल में तो है, चलो ना, कितनी दूर। अब बच्चा पत्नी सबको पैदल घसीट रहा था। इतने में बच्चे को भूख लगी। बच्चा ने कहा पापा मुझे अंगूर खिला दो। अंगूर का सीजन था। तो बाप कहता बेटा अंगूर तो अपना वही सनहोला में मिलता है, यहां तो छोटे छोटे अंगूर अंगूरी है, ये क्या खाओगे अंगूर? ये पैसा नहीं खर्च करना था। उसने कहा बेटा अंगूर तो सनहोला भागलपुर में मिलता है, यहां तो अंगूरी है, यहां नहीं खाना है। बेटा चुप हो गया, आगे बढ़ा, पैदल चल रहा था और भूख लग गई। कहा पापा केला खिला दो, केला बिक रहा है। उसने कहा बेटा केला तो मिलता है अपना भागलपुर में, यहां तो केली है सब छोटी छोटी, क्या केली खाओगे? नहीं खिलाया, कंजूस आदमी। आगे बढ़ा तो कहता है पापा संतरा खिला दो, बड़ी भूख लगी है। तो बाप कहता है बेटा आगे चलो, हम लोग बैठ के भात दाल रोटी सब्जी खाएंगे। ये संतरा नहीं है, संतरी है, ये छोटी छोटी संतरी है, खट्टा, ये क्या खाओगे? असली संतरा तो भागलपुर में मिलता है। बच्चा भूख से तड़प रहा था और एक जगह बैठ गया और उसका बाप आगे निकल गया, पापा आगे निकल गया। मां ने कहा बेटा चलो चलो पापा की उंगली पकड़ लो। तो बेटा कहता है मम्मी पापा तो भागलपुर में रहा, यहां तो पापी आया है। इसको केला केली दिखता है, इसको संतरा संतरी दिखता है, अंगूर अंगूरी दिखता है, तो ये पापा नहीं पापी है। इतना पैसा जोड़ जोड़ के रखा है, खिलाता कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो पैसे के कीड़े बन के रहते हैं, वो खर्च नहीं करते हैं और केवल संग्रह करते हैं। पैसा कमाइए लेकिन उससे धर्म भी कमाइए, धर्म में भी लगाइए, तब धन का सदुपयोग है।
शोहरत तुम्हारी रह जाएगी और दौलत तुम्हारी रह जाएगी। सदगुरु कबीर देव ने कहा, धन रहे न जोबन रहे, रहे गामना ठाम। और कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। क्या साथ जाएगा? साथ अगर चलेगा तो सदगुरु कबीर देव ने कहा, बने जो कुछ धर्म कर ले, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है, समय अनमोल खोता। दिए लाखों, दिए लाखों, दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। धर्म आपके साथ चलता है, कर्म आपके साथ चलता है, स्वभाव और संस्कार आपके साथ चलते हैं। दुनिया की कोई दौलत आपके साथ चलने वाली कुछ नहीं चलेगा। संत ने तो गाया है कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न लोटा काम आएगा न थाली आएगी, और न पापा काम आएगा न कुछ नहीं। अपनी कमाई आपकी और न माई ना। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गए और अपनी करनी चेला, और उड़ गया हंस। कौन वहां किसका? उस दिन को कोई याद करता है? तब संत कहते हैं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जब हमें यहां रहना नहीं है सदा के लिए, फिर क्यों किसी से दुश्मनी, क्यों किसी से बैर, क्यों किसी से ईर्ष्या, क्यों किसी से जलन, क्यों किसी से डाह, और क्यों किसी से आपाधापी, क्यों किसी से तिरछागिरी, और क्यों किसी को धोखा, और क्यों किसी से मुंह फुलौवल। अंत में तो सबको यहां से अरे दुनिया में जिंदगी, अरे दुनिया
4 दिन के मेल बा, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम के, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम। दुनिया में जिंदगी, दुनिया में जिंदगी, दुनिया में हो दुनिया में जिंदगी के 4 दिन के मेल बा, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम के, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम के। खिलाइला और बिगड़ल बनाइला, खाइला खिलाइला और बिगड़ल बनाइला, बिगड़ल बतिया के फिर से सुधारला। खाइला खिलाइला और बिगड़ल बनाइला, बिगड़ल बतिया के फिर से सुधारला। ना जाने ढेबरी में, ना जाने ढेबरी में, ना जाने चिमनी में कितना के तेल बा, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम के, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम के। दुनिया में जिंदगी, दुनिया में जिंदगी के, दुनिया में जिंदगी के 4 दिन के मेल बा, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम के, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम की। करनी कमाई भाई किछो न कैला, करनी कमाई भाई किछो न कैला, घर के न घाट के तो कहीं के न भैला। हो करनी कमाई भाई किछो न कैला, घर के न घाट के तू कहीं के न भैला। छूट जाई गाड़ी, छूट जाई गाड़ी, छूट जाई गाड़ी, तूफान मेल रेल बा, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम के, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम। दुनिया में जिंदगी, दुनिया में जिंदगी, दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में जिंदगी के 4 दिन के मेल बा, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम के, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम हो, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम हो, जाए के अकेल तो झमेल कौन काम के। मैंने बात शुरू की थी कहां से? धर्म से। और धर्म में मैंने बात शुरू की थी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
उस भजन को मैं पूरा नहीं किया अभी तक, मुझे याद है बीच में 4-5 भजन घुस गए प्रसंग के अनुसार। और उस भजन का ये भाव मैं कह रहा था, शोहरत दौलत सोना चांदी धन मकान महल खजाना ये सब कुछ तभी तक है जब तक आपका शरीर है। ये केवल आपके जीवन व्यवहार की संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं। आपके पास ज्यादा पैसा है तो बढ़िया मकान, बढ़िया बिस्तर, बढ़िया भोजन, बढ़िया गाड़ी और बढ़िया सुविधा आप ले आइए, लेकिन इन सुविधाओं से आपको शांति मिल जाएगी? मिल जाएगी? नहीं मिलेगी साहब। शांति तो मिलेगी सत्कर्म से, शांति मिलेगी ध्यान से, शांति मिलेगी साधना से और शांति मिलेगी आत्मरमण से। वो काम आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कौन सा धर्म आपको आनंद देने वाला होगा? सोचिए, ये पंक्ति कह रही है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और ये पंक्ति, पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुझको दोष औरों में निकालो। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीरा मुझसा बुरा न को, कबीरा मुझसा बुरा न को। पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुझको दोष औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। ये कितना बड़ा धर्म है, ये भी धर्म है। आप दूसरों को बुरा बता रहे हैं और दूसरा आपको बुरा बता रहा है, कौन छोटा है? बाप बेटे को बेवकूफ कह रहा है, अब बेटा बाप को नासमझ कह रहा है। गलती कहां है? सास कहती है बहू खराब है और बहू कहती है बुढ़िया का दिमाग, कौन कहां दिक्कत है? सोचिए, कहीं न कहीं तो ये रोग है, कहीं न कहीं तो समस्या है। समस्या कहां है? और जहां समस्या है वहां समाधान नहीं करेंगे तो बीमारी कभी ठीक होगी? करते रहिए।